हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीपीएससी ने जारी किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, बीपीएससी ने जारी किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि संबंधित है सातवां चरण शिक्षक बहाली से। सातवां चरण शिक्षक बहाली से संबंधित ये नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है और इसमें सब कुछ क्लियरिटी से लिखा हुआ है कि कितने पद होने वाले हैं, किस पद की क्या एलिजिबिलिटी है, किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितने वैकेंसीज हैं, सारे कुछ, कब से फॉर्म भराने वाला है, सब कुछ, ईच एंड एवरी चीज, सब कुछ क्लैरिटी हमें मिल गई है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेन पॉइंट्स हमारा ये है कि वैकेंसीज कितनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा क्लास चलता है वो कंप्यूटर साइंस सेंट्रिक क्लास है। इसीलिए हम जो भी नोटिफिकेशन, वैकेंसी, जो भी बात करेंगे सब कुछ डेडिकेटेड रहेगा किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए। तो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम आपको समझा देंगे। उसके बाद न्यू एग्जाम पैटर्न, जो पहले का एग्जाम पैटर्न था उसमें काफी परिवर्तन आया है, काफी चेंजेस आया है, तो फिर उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सिलेबस प्लस फॉर्म फिलिंग। क्या सिलेबस है ये भी तो आपको पता ही होगा कि क्या सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देंगे। तो फॉर्म फिलिंग यानी कि फॉर्म कब से भराएगा इसके बारे में जानकारी, और हाउ टू प्रिपेयर, आपको तैयारी कैसे करनी है कंप्यूटर साइंस की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को, देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी की बात करें, वो भी किसका? सीएस, कंप्यूटर साइंस का। तो जो एग्जैक्ट वैकेंसी है वो है 8395। कितने सीट? ठीक है, जो हमारा कुल वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस का वो कितना है? 8395। तो हमारा जो कंपटीशन होने वाला है वो इतना ही सीट पे होगा। और स्टूडेंट कितने इसमें अपियर होने वाले हैं? तो जो जो क्वालिफाइड हैं 17,000 प्लस कैंडिडेट, वो। तो मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है कि पूरा 17,000 भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, ऐसे भी होंगे कुछ कुछ कैंडिडेट जिनके पास डिग्री सही नहीं है, या फिर कहीं का झारखंड वाले डाल दिए हैं, कुछ इस तरीके से भी जो लोग हैं वो इसमें से बाहर हो जाएंगे। तो 17,000 जो यहाँ से आप मान सकते हैं ना कि वही 13-14,000 पे, 13 से 14,000 पे आपका कंपटीशन होगा। और सीट की संख्या कितनी है? 8395। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। अगर आप बीई बीटेक के स्टूडेंट हैं, और वो भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीई बीटेक किया है, तो आपको उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो चाहिए वो चाहिए 50%। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि मिनिमम मार्क्स उतने 50% मार्क्स आपको होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? और इसके अलावा यानी कि बीई बीटेक के अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रह चुके हैं, मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस की कोर्स के स्टूडेंट, यानी कि बीसीए हो गया, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो गया, अगर ये सब और आपने डिग्री किया है तो आपको एक पीजी डिग्री होना जरूरी है। आई रिपीट, अगर आपने बीई बीटेक के अलावा किसी और डिग्री आपके पास अगर है, तो आपको उसमें पीजी डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री होना जरूरी है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल आपको बता रहे हैं, पूरा इलेबोरेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो हमारा वीडियो होगा वो शॉर्ट एंड सिंपल होगा। तो जो आपको जरूरत पड़ेगी डिग्री की, वो पड़ेगी किसकी? मास्टर डिग्री की जरूरत पड़ेगी अगर आप बी बीटेक के अलावा किसी में है तो ये हो गया आपका शॉर्ट एंड सिंपल एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न पे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर जो होने वाला है पार्ट 1 में, जो पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो वो होने वाला आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग। आपको पता ही है जो आपका लैंग्वेज का एग्जाम होने वाला है, जो बात कर रहे हैं पेपर 1 का, तो जो इसमें क्या होने वाला है? लैंग्वेज, लैंग्वेज पेपर है ये, जिसमें क्या होगा? हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसमें हिंदी रहेगा आपका 75 नंबर का, और इंग्लिश रहेगा कितना? 25 नंबर का, टोटल 100। और 100 में आपको लाना है 30, मतलब 30 लाना आपको जरूरी है, 30 लाना कंपलसरी है। आपका 30 आएगा तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका 30 नहीं आ पाता है पेपर 1 में, आपका एग्जाम तो सेम डेट को ही होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप पेपर 1 में मिनिमम 30 नहीं ला पाए, तो आपका पेपर चेक होगा ही नहीं, पेपर 2 का फेंक दिया जाएगा आसान भाषा में। तो 30 नंबर आपको लाना जरूरी है मिनिमम। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे।
कि जो लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात हो गई पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो जो पेपर 2 आपका होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो पार्ट 1 होगा वो 80 का होगा और पार्ट 2 जो होगा वो 40 का होगा। पहले अगर आपको याद होगा तो पहले था कि पार्ट 1 होने वाला था 100 का और पार्ट 2 होने वाला था 50 का, लेकिन अब आपका चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया कि ये हो गया 80 का, जो कि सेंट्रिक रहेगा किस में, कंप्यूटर साइंस में। 80 नंबर आपका कंप्यूटर साइंस का रहेगा और 40 रहेगा वो रहेगा आपका अन्य, यानी कि बोले तो जनरल अवेयरनेस, जीए, जीके, जीएस हो गया आपका। इसमें आपका हो जाएगा हिस्ट्री हो जाएगा, इसमें आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा रीजनिंग, मैथ, ईटीसी, ये सब होने वाला है। ये होगा आपका किसमें, 40 नंबर में। यानी कि टोटल जो आपका फुल मार्क्स बनेगा वो रहेगा 120 का। जो पहले क्या था, ये 150 का था। तो वही पैटर्न में कुछ चेंजेस लाया गया है बीपीएससी के द्वारा और कर दिया गया कितना, 120 नंबर। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में क्या है कि आपको वही सिंपल सब चीज है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ऑथर है, क्या बुक्स है, स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी करंट अफेयर्स टाइप जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। जीके जीएस तो आपको पता ही है। इसमें भी आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब इंक्लूड हो जाता है किसमें, जीएस में। तो ये तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, किसी और भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्या है ना कि इसका स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया गया है। हिस्ट्री का स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया गया है जो कि है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको जानना है, जो कि पढ़ना है आपको 1885 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है ना, यही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए पूरा एंशिएंट पढ़ रहे हैं, पूरा मेडाइवल पढ़ रहे हैं, पूरा मॉडर्न पढ़ रहे हैं, पूरा पानीपत का युद्ध से लेके यूरोपियों का आगमन सब कुछ पढ़ रहे हैं, जी नहीं। फिर वेस्टेज है। आपको सिलेबस इसका पता होना चाहिए। सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पढ़ते समय आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा तो कुछ भी आप पढ़ लेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा और कोई काम का भी नहीं रहेगा। ये बात हो गया आपका हिस्ट्री का। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपका मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चांस इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद रीजनिंग मैथ में तो वो जनरल एलिमेंट्री मैथ डाला हुआ है और रीजनिंग में तो जनरल टॉपिक्स आप जानते ही हैं, वही सब रहेगा। तो ये कुल आपका रहेगा 40 नंबर का और ये हो जाएगा आपका कितना, 80 नंबर का, जो कि पूरा कंप्यूटर साइंस का रहेगा। और यही बात करते हैं अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस ऑलरेडी हम 2 वीडियो इस पे बना चुके हैं, ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना भी चुके हैं और इससे रिलेटेड हमारी क्लास भी चल रही है इसी चैनल पे। तो जो सिलेबस है उसका अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से उसको बता दें तो भी हम मुंह से बता देंगे, लेकिन उसका हम जो लेक्चर 1 डाले थे सिलेबस का वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा या फिर कमेंट में आपका पिन कर देंगे, सबसे ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, घबराना नहीं है। तो यही बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो आपको शुरू में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स हो गया, आपका मेमोरी हो गया, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट आउटपुट हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। ये बात हो गई क्या, ये बात हो गया बेसिक्स का। अगर थोड़ा एडवांस में पहुंचते हैं, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो एडवांस तो पूछेगा ही, तो एडवांस में अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पे आपका रहेगा डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, बूलियन अलजेब्रा, डाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हो गया। और अगर इसी के बाहर थोड़ा सा आते हैं तो इंटरनेट एंड इट्स यूजेज हो गया, इंटरनेट का यूटिलिटी जो है वो हो गया, और फिर आपका इंटरनेट एंड इट्स सिक्योरिटी, जो मालवेयर एडवेयर वगैरह पढ़ते हैं वो हो गया आपका। इसका टर्मिनोलॉजीज, जो कंप्यूटर के जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं उनके फुल फॉर्म्स हैं वो भी पढ़ने हैं। और इसके अलावा आप मिसलेनियस ले सकते हैं अगर कुछ टॉपिक इधर उधर छूट जाता है उस केस में। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अगर आपको फुल सिलेबस जानना है तो मैंने पूरा अच्छे से लिखवा के बताया है, तो वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म फिलिंग कब से होने वाला है। तो जो आपका फॉर्म फिलिंग इसके रिलेटेड होने वाला है, ये होने वाला है आपका 15 जून से। 15 जून 2023 से फॉर्म फिलिंग होगा और ये कब तक भराएगा, 12 जुलाई 2023 तक। 15 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा आपका और भराएगा कब तक, 12 जुलाई 2023 तक। और एग्जाम डेट तो आपको पता ही है 19, 20, 26, 27 अगस्त 2023। ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं।
तो ये बात हो गई फॉर्म फिलिंग की। अब बात आते हैं हाउ टू प्रिपेयर। मतलब इतना कुछ तो हो गया कि आप जान गए कि कैसे कैसे फॉर्म, क्या फॉर्म है, क्या सिलेबस है, सब कुछ जान गए। अब बात आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। मतलब तैयारी करना भी तो जरूरी है ना। तो तैयारी करने के लिए आपको फॉलो करना है क्या, जीएस टैंक चैनल को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको रेगुलरली आती है, रेगुलर फॉलो करना है। और आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जीएस रैंक आप सर्च करेंगे तो वहां पे कंप्यूटर साइंस का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप जाकर वहां पे वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे किस लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, किस लेवल तक हम ले जा रहे हैं चीजों को। वो आप जाकर वहां से पता कर सकते हैं, खुद जाकर देखकर पता आप कर सकते हैं। तो आपको अगर ये बात हो रही है सिर्फ 80 नंबर वाले की, जो 80 नंबर कंप्यूटर साइंस है ना, उसके लिए बता रहे हैं। आपको कहीं से किसी भी तरह का पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पेड बैच बेच रहा है कि ये ले लो वो ले लो, इतना पैसा में हमको सब करा देंगे कवर, तो आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह का पेड बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करिए, यहाँ पे रेगुलर वीडियो आती है, वो चाहे बेसिक हो तो एडवांस हो तो हर तरह का यहाँ पे हम थ्योरी कवर करने वाले हैं, एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। और वो लेवल जहां तक बीपीएससी अपने क्वेश्चन का स्तर रख सकता है, तो वहां तक हम पूरा ले जाएंगे लेवल को। थ्योरी हो चाहे जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी, अभी हमारा सिर्फ थ्योरी पार्ट चल रहा है। तो आपको इसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको चैनल को मतलब शेयर भी कर दीजिए, पूरे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, एक एक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, उनको भी तैयारी हो जाए, उनका भी फ्री में, उनको पैसा नहीं लगे, तो फ्री में एकदम पूरा पेड से भी ऊपर लेवल का कोर्स आपको मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको प्रॉपरली इसको फॉलो करना है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये बात हो गई कहां से पढ़े। तो ये बात हो गई आपका कितना 80 नंबर वाले की। अब बात करते हैं 40 नंबर वाले में की। तो 40 नंबर में जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपका जीके जीएस भी है, तो जीके जीएस है तो पॉलिटी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो पॉलिटी के लिए क्या करना है कि जीएस टैंक को ही फॉलो करना है। उसी के बगल में आप देखेंगे, कंप्यूटर साइंस के बगल में ही आप देखेंगे, तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको। वो प्लेलिस्ट किसका है, वो प्लेलिस्ट रहेगा इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी। तो अगर आपका पॉलिटी का कंसेप्ट क्लियर करना है, जो कि एकदम वो भी एकदम जीरो लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक के हैं, एडवांस लेवल तक का है, आप अगर वो वहां से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी वहां से पढ़ लीजिए। कहीं से कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज नहीं होगा, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो तो या फिर पॉलिटी का हो तो ये दोनों अगर आपको पढ़ना है तो आप जीएस टैंक को फॉलो करिए। इसमें पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस जीएस टैंक में अभी ये कंप्यूटर साइंस आपका चल रहा है, 9 या 10 लेक्चर तक आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है। तो अगर आपका छूट गया है, आप अभी तक देखे नहीं है वीडियो को, तो आप लेक्चर 1 से सिलेबस से लेकर और पूरा अभी तक देख लीजिए, फिर आगे चलता रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग एडवांस में इंटर नहीं किए हैं, एडवांस में इंटर करेंगे उसके बाद फिर डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम ये है वो सब होगा। तो बात हो गई कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। बस आपको जीएस टैंक को फॉलो करते रहना है और आपका तैयारी पूरा हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बात हो गई पूरे डिस्कशन की, पूरे नोटिफिकेशन की। तो फिर मिलते हैं लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।